खबर उन्नाव जनपद से, जहां पूर्वा थाने में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहे। सभी संभ्रांत नागरिक व प्रधानों को बुलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, इस बार आप सभी मतदान परसेंटेज बढ़ाने में सहायता करें। आप लोगों को विज्ञान थी कि 23 फरवरी को हमारे यहाँ जो है हमारे जनपद में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। हम और डीएम साहब ने तय किया कि चल करके थाना वाइज सभी संबंधित व्यक्तियों से बातचीत की जाए और शासन द्वारा निष्पक्ष भयमुक्त शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारा जो वोट परसेंट है वो जनपद का वोट कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, उस पर डीएम साहब बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था का प्रश्न है, हम आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि जितने भी बूथ हैं, जितने मतदान केंद्र हैं, आप समझिए, चाहे वो एक बूथ का मतदान केंद्र हो, 2 का हो, 3 का, 4 का, 5 का, जितने भी बूथ का हो, प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय पुलिस बल लगाया जा रहा है। यानी कि हमारे जिले में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बल की निगरानी में चुनाव होगा। दूसरा, हम लोगों ने कोशिश की है कि बूथ पर हम अपने जिले का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जो भी पुलिस बल रहेगा वो बाहर का रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग का विचार है, उसकी इच्छा है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना ये आपका अधिकार है, आप बिल्कुल भाग लीजिए। बाकी हम लोग जो बूथ पर इस बार व्यवस्था कर रहे हैं, आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होने जा रहा है। 22 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी, गांव में पहुंच जाएंगी। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जब हमारी पोलिंग पार्टी गांव में पहुंच जाए तो उनके लिए अलग से, जैसे परंपरा होती है कि कोई पूरी लेते आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आज पोलिंग पार्टीज की भी जो ट्रेनिंग चले उसमें भी ये बात बताया है, क्योंकि आप तो हो सकता है एक अच्छे सद्भाव से कर रहे हो कि चलो भाई बाहर से आए हैं, कर्मचारी हैं, खाना मिलेगा। 50 वोट डलवा दिए जाए, गिन के डलवाया जाए कि किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, और फिर उन्हीं के सामने काउंटिंग कर दिया जाए और पर्ची जो वीवीपैट की होती है निकाल के दिखा दिया जाए, देखिए भाई जितना वोट पड़ा था उतना ही निकला। तो एक जो तमाम तरीके की शंकाएं हैं वो खत्म हो जाए। इसमें आयोग का बहुत जोर है कि ये पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंट के माध्यम से किया जाए प्रत्येक बूथ में, ताकि किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। इसके बाद जो बूथ में हम व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए यहाँ 50% से ज्यादा बूथ में 50% से ज्यादा बूथ में हम लोग लाइव टेलीकास्ट व्यवस्था कराएंगे। कि फिर तुरंत वहीं से ये शुरू हो जाता है कि वो फला पार्टी से मिल गए हैं, उनका खाना खा लिए हैं, तो अनावश्यक हो सकता उनके मन में कुछ ना हो या आपके मन में भी कुछ ना हो, लेकिन एक शंका का कारण लोगों को कहने का अवसर मिल जाता है कि साहब वो तो देखिए मिले हुए हैं और वो उनके साथ सब बैठ के खाना खा रहे हैं, सब गप्पे हो रही हैं। तो एक तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से सभी गांव वालों से कि उनका आतिथ्य करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पोलिंग पार्टी को आयोग एडवांस में पैसा दे देता है, वो अपने साथ कुछ लेके जाते हैं, और जो हमारे विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन जो बनाती हैं
रसोई जो महिलाएं होती हैं उनके माध्यम से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि वहीं पर उनको खाना बना के उनको पैसा दे दें। उनको चूँकि कैश दिया जाता है तो पैसा देकर सामग्रियाँ मंगवा लें और वहीं पर खाना बना लें। 1 दिन 2 दिन की बात, 2 समय की बात होती है, तो उसको उनको एक तो ये काम करना। दूसरा जो आप लोगों के लिए या हम सभी गांव वालों से अपील जो करना चाह रहे हैं कि अब जो इस बार जो वोटिंग का टाइम आया है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, और ये भी निर्देश आ गए हैं कि 1.5 घंटा पहले पोलिंग एजेंट आ जाएंगे ताकि वो मॉक पोल की प्रक्रिया सारी शुरू हो जाए। तो मॉक पोल प्रक्रिया जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि 100% बूथ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हम लोग लगाएंगे। 100% बूथ में हमें जो भी पुलिस बल मिल रहा है सभी बूथों पर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस उसके बाहर वाला जो इलाका रहेगा उसमें रहेगी, लेकिन बूथ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रहेगा ताकि उसकी किसी से कोई पहचान ना हो, कोई ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। एक ये भी होता है ना कि वो साहब सिपाही तो पुराना परिचित है, उनका रिश्तेदार लगता है, फला है, फला तमाम चीजें रहती हैं, जो कि वो भी 2-3 साल से है। तो भाई कुछ लोगों के साथ हो सकता है उठना बैठना हुआ हो, तो दुनिया भर के जो आरोप लगते हैं, तो इसी के दृष्टिगत 100% CRPF लग रही है, CPF लग रही है और वो बूथों की सुरक्षा करेगी। बाकी उसके बाहर पता नहीं चलेगा। आपको एक छोटा सा कैमरा ऊपर लगा होगा तो बहुत लोग ये होते हैं ना कि तो गांव के अंदर का बूथ है, क्या पता है, कुछ गड़बड़ी कर लें। तो 50% से ज्यादा बूथ पे लाइव टेलीकास्ट, और बाकी जितने बूथ बचेंगे उसमें या तो वीडियो कैमरा रहेगा या डिजिटल कैमरा रहेगा या एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। माइक्रो ऑब्जर्वर वो कर्मचारी होता है जो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, वो केंद्र सरकार का होगा, ताकि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके दबाव से वो प्रभावित ना हो। और वो सीधे ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करता है, वो हमें रिपोर्ट नहीं देगा। अगर किसी बूथ में उसको लगेगा कि साहब फला आदमी गड़बड़ी कर रहा है या फला और हमारा कर्मचारी ही कुछ कोशिश कर रहा है, तो सीधे ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेगा। और कौन है, कैसे है, शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव होगा, इसमें किसी की दखलंदाजी, किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। गांव के जो लोग भी किसी गलतफहमी में हो कि हम तो फलानवा के आदमी हैं, हम डमका के आदमी हैं, वो अपनी गलतफहमी छोड़ दें। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा, शांतिपूर्वक होगा, और इसमें जो भी बाधक बनेगा, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होती होगी वो होगी। इसमें ना आपकी CPF मदद करेगी, ना उत्तर प्रदेश पुलिस मदद करेगी, ना कोई हमारा अधिकारी मदद करेगा। ये बहुत क्लियर संदेश है। तो ये तो बूथ और शांतिपूर्वक मतदान की बात हुई। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे जनपद में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 62% था, लेकिन लोकसभा चुनाव में घटकर वो 56% आया। अब आप ये मान लीजिए कि इतना कम अगर वोटिंग परसेंटेज होगा तो एक अच्छा खासा मतदाता हमारा वोट देने ही नहीं जा रहा है, और वो संख्या इतनी ज्यादा होती है कि किसी का भी परिणाम बदल सकती है। अगर मान लीजिए 4 लाख वोटर है और 56% दे रहे हैं और वही 86% कर दें, तो 30% वोटर है, 30% वोटर मतलब 1 लाख के आसपास वोटर अगर वोट दे दे तो उसको चाहे वो जिसको दे, लेकिन बहुत परिणाम बदल सकते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी होती है, लेकिन 1 लाख वोटर और जुड़ने से निश्चित रूप से जो एक मंशा है उस वोटर की, उसमें वृद्धि होगी और परिणाम एक मतलब ज्यादा लोग जब चुनेंगे किसी अपने प्रतिनिधि को, उसके बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस, फिर उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर,
फिर उसके बाद जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर और फिर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट। तो हम लोगों ने 5-6 लेयर बनाई है कि हर 10 मिनट में कोई ना कोई अधिकारी वहां पर पहुंचता है। तो ये सब इसलिए किया गया है कि किसी को जबरदस्ती करने का अवसर न मिले। हर व्यक्ति जो वोटर है अपने मन से जिसको चाहे वो वोट दे ले, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के। ये सब व्यवस्था इसलिए की गई। भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराइए। जो व्यक्ति जिसको वोट देना चाहता है स्वतंत्र है, वो जाए चुपचाप वोट डाले, और उसे भी अपने मत की गोपनीयता भंग करने का अधिकार नहीं है, और किसी दूसरे को भी कि वो पूछना चाहे ये भी अधिकार नहीं। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने की है, और इस व्यवस्था में जो भी बाधक बनने की कोशिश करेगा, फिर वो चाहे जितना बड़ा सिफारिशी हो, कार्रवाई होगी। ये तय है हम लोगों का अपने पूरे गांव में, और ये सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी को स्वयं वोट डाले, अपने परिवार के जितने मतदाता उनको वोट डलवाए, फिर अपने आसपास के वोट डलवाए, फिर ग्राम स्तर पर जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, वार्ड मेंबर होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि जैसे अपने प्रधानी के चुनाव में एक घर से निकाल ले आए, घर से क्या मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता में भी वहां से निकाल ले आएंगे, तो इसमें भी थोड़ा अगर रुचि ले लेंगे तो जितने लोग वहां रह रहे हैं कि हाँ भाई चलिए वोट डालिए, एक माहौल कि वोटिंग आज लोकतंत्र का उत्सव है, हम वोटिंग करेंगे, सबसे पहले वोट डालेंगे फिर दूसरा काम करेंगे। तो ये एक माहौल तैयार करने की आवश्यकता है हर गांव में। चाहे तो आप जो किसी ने मतलब कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जो निष्पक्ष होकर वोटर निकालने का काम करें, क्योंकि हमें ये कतई कोई मतलब नहीं है कि किसको वोट पड़े। ये उस वोटर का अपना अधिकार है, जिसको मन चाहे वोट डाले, लेकिन निकले अपने घर से बोले या कुछ बुजुर्ग लोगों का संदेश दिया जाए। हम कहते हैं कि मंदिरों से भी ऐलान कराया जा सकता है, मस्जिद से भी ऐलान कराया जा सकता है, भाई अपील किया जा सकता है कि सब लोग वोट जरूर दें, लेकिन उसमें कोई धार्मिक भावना भड़काने का ये सब कुछ नहीं होगा। केवल वोट की अपील। हर वर्ग जब तक इसमें आगे नहीं आएगा, वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। तो एक मैं आप सभी लोगों के माध्यम से इस पूरे थाना क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि वोट देने जरूर जाए, और इतना कम वोटिंग परसेंटेज जो लोकसभा में था 56%, इसको हम लोग कम से कम 86% ले जाए। हम जब 100% मतदान के धारणा रखेंगे कि हमारे गांव का कोई भी आदमी वोट देने से न चूके, तब हम 85-90% वोटिंग करा पाएंगे। तो ये जरूर आप लोग जहां से भी, जिस गांव से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, ये मैसेज हम लोग जरूर पहुंचाएं कि 100% वोटिंग करें, कोई भी आदमी वोट देने से छूटे ना। एक माहौल तैयार करिए। अभी एक जिले में ये भी सुनने में आया कि उस दिन जनपद के सारे बूथों को सजाया गया, हर गांव वाले सजा रहे कि आज हमारे लोकतंत्र का उत्सव। भाई हम लोग, हमारा संविधान जो हमें इतने